हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इन द एयर सीरीज का एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है सैफा अपना वर्क कर रहा होता है, तभी वहाँ पायु आता है। तो सैफा उसे पूछता है तुम्हारा बॉय अब कैसा है। तो पायु कहता है अब बेटर है, क्या तुम रेन के लिए डिनर मंगवा सकते हो, उसने कल से कुछ भी खाया नहीं है। और वहाँ से जाने लगता है। तो सैफा कहता है भी पाकिन ने अभी कॉल किया था, नेक्स्ट मंथ का रेसिंग शेड्यूल आ गया है, तो उन्होंने कहा है कि तुम अब दोबारा कोई मिस्टेक मत करना। तो पायु कहता है हाँ मुझे पता है। तो सैफा कहता है जब उन्होंने कॉल किया था तभी उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो लड़का शरारती है तो उसे साथ में लेकर आओ। तो पायु कहता है अभी नहीं, और वो वहाँ से चला जाता है। तो सैफा उसका नाम लेता रहता है और कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रेन खाना खा रहा था और पायु सिर्फ उसे ऐसा खाते हुए देख रहा था। तो रेन उसे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो पायु कहता है मैं सिर्फ मेरे सामने जो पर्सन खाना खा रहा है उसे देख रहा हूँ। तो रेन कहता है मुझे पता है मैं खाना खा रहा हूँ, पर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मेरी भूख मर जाएगी। तो पायु उसके पास जाता है और कहता है पर तुम्हारा खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो रेन कहता है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो पायु उसके मुंह पर जो खाना लगा था उसे साफ करते हुए कहता है तुम एक बच्चे की तरह खाना खा रहे हो और वो सारा खाना अपने फेस पर लगा रहे हो। और उसे बोलता है मैं अंडर एज पर्सन के साथ डेट नहीं कर सकता। तो रेन कहता है पर मैं ऑलरेडी 19 का हूँ। तो पायु कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो रेन कहता है पर तुमने पहले भी मुझे किस किया था, तो क्या वो काउंट होगा। तो पायु कहता है पर जब मैंने तुम्हें किस किया था तो ब्लड का ही टेस्ट आ रहा था। तो रेन कहता है अगर ऐसा है तो मुझे फिर से किस करो। तो पायु उसका फेस पकड़ता है और उसे किस करने ही वाला था, पर वो खुद को रोककर उसे कहता है रेन तुम्हें यहाँ पर अब आने की जरूरत नहीं है। तो रेन शौक होकर कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या। मुझे पता है मैं अनाई हूँ, पर मैं दोबारा तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करूँगा। और उसे सॉरी कहता है और बोलता है और ना ही मैं उस रेस्टोरेंट पर आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे यहाँ आने से मना मत करो। तो पायु उसे समझाते हुए कहता है मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अपना टाइम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारी ये हालत है, तो तुम आगे कैसे मैनेज कर पाओगे। तुम्हें हाउस डिजाइन करने से पहले अपनी लाइफ डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर तुम सच में मुझे पाने के लिए सीरियस हो तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसी रिलेशनशिप पसंद नहीं है। अगर तुम तुम्हारे खुद के लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ हमारी रिलेशनशिप सीरियस हो सकती है। इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। अगर तुम्हें ये सब एक्सेप्ट नहीं है तो दोबारा यहाँ मत आना। तो रेन कहता है अगर मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो मैं यहाँ आ सकता हूँ ना। तो पायु कहता है अभी नहीं, जब तक तुम इसे साबित नहीं कर देते, पर उसके पहले ये डिनर खत्म करो और सो जाओ। मैं तुम्हें कल घर छोड़ दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पर स्काई और सॉम ड्राइंग रूम में होते। सॉम पल को समझा रहा था उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे असाइनमेंट परफेक्ट हो। तो स्काई कहता है सॉम तुम बहुत एक्साइटेड हो इसलिए तुम्हारे सिस्टर के लिए यहाँ आए हो। तो सॉम कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लिटिल सिस्टर है, तभी वहाँ रेन आता है, पर उसका मूड ठीक नहीं होता। तो सॉम उसे पूछता है कैसे हो। तो रेन सिर्फ उसे हाय बोलकर अपना काम करने लगता है। तो सॉम कहता है क्या हुआ है, तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है। पर रेन कुछ नहीं कहता। तो सॉम उसके पास जाता है और उसे कहता है मुझे हाल ही में डांटा गया था कि किंडरगार्टनर मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है, पर मुझे देखो मैं अभी भी ठीक हूँ। तो रेनो से कुछ नहीं कहता। तो सॉम कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, 4 कॉर्नर पे 4 अलार्म लगाना और देखते हैं क्या वो तुम्हें जगा पाते हैं कि नहीं। एनीवे, पर मुझे लगता है तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। तो पर्ल कहती है तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तो सॉम कहता है मैंने जो भी कहा वो सच है। और रेन से कहता है चलो हम लंच करने के लिए जाते हैं, आज लंच मेरी तरफ से। तो रेन कहता है पर मुझे भूख नहीं है, तो तुम लोग जा सकते हो। तो सॉम कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर्ल आती है और कहती है रेन तुम भी हमारे साथ चलो। तो रेन कहता है मुझे भूख नहीं है। तो पर्ल कहती है हमेशा ऐसा नहीं होता कि सॉम खाने के लिए किसी को ऑफर देता हो, तो चलो हम चलते। तो रेन कहता है मैं अभी खाना खा के आया हूँ, तो तुम सॉन्ग के साथ जाओ। तो सॉन्ग स्काई से पूछता है और तुम क्या हमारे साथ आ रहे हो।
तो स्काई कहता है नहीं, तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। स्काई रेन के पास जाता है और कहता है क्या तुम अभी पल को पसंद नहीं करते हो क्या? तो रेन कहता है मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। तो स्काई कहता है तुम जिसका दिल जीतना चाहते हो वो लड़का पीपा है ना? तो रेन कुछ नहीं कहता। तो स्काई कहता है तुम्हें टीचर ने जो कहा उससे तुम अपसेट नहीं हो, क्योंकि तुम यूजुअली फास्ट रिकवर होते हो, पर इस टाइम तुम किसी और प्रॉब्लम की वजह से सैड हो। तो रेन मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें पीपायू पसंद है ना? तो रेन कहता है नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। तो स्काई कहता है मुझे आंसर देने से पहले अपने दिल में झांक कर देखो। तो रेन कुछ नहीं कहता। तो स्काई कहता है इट्स ओके, तुम इस बात को सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लो, बाद में मुझे बताना तुम श्योर हो कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो परफेक्ट बता सकता है एक्सेप्ट तुम्हारा हार्ट, क्योंकि उसको ही तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। और वो अपने बैग लेकर उसके पास आता है और कहता है आज तक कभी भी मैंने तुम्हें ऐसे नहीं कहा है। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन अपने फोन को देखता है, पर पायो ने आज उसे कोई भी मैसेज नहीं किया था। तो रेन फोन की तरफ देखता रहता है और कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसे तुम फिर से मुझसे नाराज हो। नेक्स्ट डे रेन अपने क्लास में होता है, पर उसका ध्यान अपने फोन पे होता है। वो चेक करता है पायो का मैसेज आया है कि नहीं, और फिर से अपना वर्क करने लगता है। नेक्स्ट डे वो सब अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे। वो अपने कॉलेज वर्क में इतना बिजी थे कि उन्हें सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। पायो ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वो अपना फोन चेक करता है, पर रेन का कोई भी मैसेज नहीं आया था। पायो उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ उसका एक कलीग आता है और कहता है तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो पायो कहता है अगर मैं थक भी जाऊँ फिर भी मैं तुमसे ज्यादा जीऊंगा। तो उसका कलीग कहता है क्या हुआ है, क्या लवर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? तो पायो कहता है हम कपल नहीं है। तो उसका कलीग कहता है इसका मतलब मैंने जो गेस किया है वो सही है, इसलिए आज पूरा दिन तुम उदास थे। वो पर्सन कौन है, क्या वो ओल्डर है या फिर यंगर? तो पायो कहता है यंगर फ्रेशमैन। तो कलीग कहता है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है? तो पायो कहता है वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट है। तो कलीग कहता है मैं गेस करता हूँ एग्जैक्टली आगे क्या क्या होगा। तुम टेक्स्ट आंसर करने में बहुत बिजी हो जाओगे, बाद में खाना खाने के लिए होटल जाओगे, ऐसा करते करते ब्रेकअप हो जाएगा। तो पायो कहता है क्या तुम तुम्हारी बात कर रहे हो क्या? तो कलीग कहता है हाँ, मेरा सेकेंड ईयर में फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था और फोर्थ ईयर में सेकेंड ब्रेकअप हुआ। उसने मुझे 3 मंथ में ही छोड़ दिया। जब वो चली गई तो उसने कहा तुम हमारे रिलेशनशिप में टाइम नहीं देते, और इसलिए मैं सेल्फिश और अपने वर्क में फोकस हो गया। ये छोड़ो, हम तुम्हारी बात करते, क्या तुमने उसे ब्रेकअप किया है क्या, या फिर और कोई रीजन है? तो पायो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और वो क्लाइंट के हाउस के बारे में पूछने लगता है। तो कलीग कहता है वाह, तुमने सडनली सब्जेक्ट चेंज किया। तो पायो स्माइल करता है और फिर से अपना वर्क करने लगता है। रेन अकेला ही बाहर बैठा होता है और बार बार अपने फोन को देख रहा था। तभी वहाँ स्काई आता है और कहता है बाकी सब सो गए। तो 1 घंटे के बाद उन्हें जगाना है, पर रेन अभी भी अपने फोन में देख रहा था और स्काई को कहता है क्या तुम्हें याद है हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी? तो स्काई कहता है हाँ। तो रेन कहता है मैंने कहा था मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं पीपाई को पसंद करता हूँ कि नहीं, पर अभी भी मुझे नहीं पता मैं उसे लाइक करता हूँ कि नहीं, पर मुझे इतना पता है मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो स्काई स्माइल करता है और उसके पास जाके उसे कहता है तुम्हें पता है मैं हर टाइम तुम्हें कहता हूँ तुम अनोइंग हो, पर मेरे कहने का वो मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम कभी भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते और मुझे तुम्हारी यही साइड पसंद है। तो रेन कहता है मैं उसे प्रूव करके दिखाऊंगा। तो स्काई कहता है तो तुम अभी तक किसका वेट कर रहे हो? तो रेन कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं उसे प्रूव करके रहूंगा, मैं कर सकता हूँ। स्काई उसे टिकल करने लगता है। लाइफ में हमेशा स्काई जैसा सपोर्टिव फ्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट डे रेन पायो के गैरेज में जाता है, पर पायो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो रेन ऑन और रिसेप्शनिस्ट को हाय कहता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं हमने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा, क्या तुम बिजी थे? तो रेन कहता है हाँ, और उन्हें पूछता है क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? तो ऑन कहता है आई एम सॉरी मिस्टर रेन, पर बॉस ने कहा है तुम यहाँ एंटर नहीं कर सकते। तो रेन कहता है तो क्या मुझे वो चेयर मिल सकते है? तो ऑन उसे चेयर देता है। रेन वहाँ से चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं बाहर बहुत धूप है, क्या तुम सच में चाहते हो वो बाहर बैठे? तो ऑन कहता है मैं भी ये नहीं चाहता, पर क्या कर सकते,
हम बॉस के ऑर्डर के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो रिसेप्शनिस्ट कहते हाँ, हम कर भी क्या सकते। चलो अब तुम्हें तुम्हारा वर्क करने के लिए यहाँ से जाना चाहिए। बाहर बारिश हो रही थी। रेन अपना वर्क कर रहा था। तभी वहाँ पायु आता है और कहता है मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। तो रेन कहता है मैं बस सीनरी चेंज करना चाहता था। तो पायु कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी कैफे या फिर फैकल्टी में जाना चाहिए। तो रेन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ शांत बैठूंगा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो पायु कहता है पर तुम आंखों के सामने हो। तो रेन कहता है मैं बस तुम्हारा फेस देखना चाहता था। तो पायु कहता है तुम्हारे कितने असाइनमेंट्स है जो सबमिट करना बाकी है और तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या वो कंप्लीट हो गया। तो रेन कहता है मैं वही कर रहा हूँ। तो पायु कहता है तो तुम्हें कैफे या फिर फैकल्टी में जाकर कंप्लीट करने की जरूरत है, यहाँ नहीं। तो रेन कहते हैं तुमने तो कहा था रिस्पॉन्सिबल बनो, तो मैं बस अभी वही कर रहा हूँ। मैं बाकी किसी भी जगह डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो बेटर है कि मैं यहाँ रहकर फोकस रहूँ। मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वो चेयर पे अपने पैर ऊपर लेता है और कहता है बस मुझे इतनी ही जगह चाहिए। तो पायु वहाँ से चला जाता है। रेन स्माइल करता है और फिर से अपना वर्क स्टार्ट करता है। तभी वहाँ ऑन आता है और कहता है मिस्टर सैपा ने तुम्हें अंदर बुलाया। तो रेन कहता है पर पायु ने कुछ नहीं कहा। तो ऑन कहते हैं धीरे से कहो ये सिर्फ हम दोनों में बात रहनी चाहिए। वेदर चेंज हो गया है, क्या तुम बीमार होना चाहते हो क्या। तो चलो। तो रेन अपना सामान लेता है और जोर से कहता है थैंक्स पायु, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम और काइंड हो। तो ऑन कहते हैं क्या तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो क्या, जल्दी चलो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ओके गाइस, यह हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।